श्रीमद् भागवत गीता एक अद्भुत और अलौकिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मानव जीवन का संपूर्ण सार निहित है। यह मानव के जीवन दर्शन पर आधारित एक ऐसी कृति है जो मानव के अंदर चेतना जागृत करने के साथ साथ उसे जीवन की वास्तविकता का भी ज्ञान कराती है। यह मूल रूप से ज्ञान, कर्म और योग को केंद्र में मानकर मानव का कर्म पथ निर्धारित करती है। आइए श्रीमद् भागवत गीता की उन प्रेरक और ज्ञानवर्धक पंक्तियों को सुनकर अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं और ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन की वास्तविकता तथा जीवन के कर्म पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख इंद्रिय और विषयों के संयोग से प्रारंभ और अंत होते हैं। वे अनित्य हैं, अतः तुम उनको सहन करो। जो पुरुष दुख और सुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता, वास्तव में वही मोक्ष के योग्य होता है। तू इस अविनाशी तत्व को जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता। इस शरीर में आत्मा अविनाशी और अबोधगम्य है। शरीर नाशवान है, इसलिए हे भारत, तो इसके विषय में सोच मत कर, क्योंकि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही मरती है, न ही यह उत्पन्न होकर पुनः नष्ट होने वाली है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती। जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अव्यय स्वरूप समझता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवाएगा। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा गया है, इसलिए इसे जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है, तो भी इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में संभाव रहकर युद्ध के लिए तैयार हो जा, फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इस कर्मयोग में किए गए प्रयास का कभी नाश नहीं होता और न ही फल दोष लगता है। इस धर्म का पालन करने में महाभय से रक्षा भी होती है। इस कर्मयोग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर चित्त वाले पुरुषों की बुद्धियां अनेक प्रकार की और अनंत होती हैं। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्तव्य न करने में तेरी आसक्ति न हो। विषयों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना पूरी न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रम हो जाती है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। किंतु संयमी पुरुष राग द्वेष से मुक्त, अपने इंद्रियों को वश में करके विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। शांति मिलने पर सभी दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित्त वाले की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो बुद्धि योग से युक्त नहीं है, उसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं होते और न ही उसकी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि स्थिर न होने से शांति नहीं मिलती, बिना शांति के सुख नहीं मिलता।
जब मन विषयों में विचरता हुआ इंद्रियों के पीछे दौड़ता है तब इंद्रियां उसकी बुद्धि को हर लेती हैं, जैसे जल में प्रचंड वायु नाव को। इसलिए हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से जिसके वश में हो उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जब प्राणी जागते हैं तब मुनि के लिए रात्रि होती है। जैसे नदियों का जल चारों ओर से आकर समुद्र में मिलने पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल और शांत रहता है, वैसे ही संयमी पुरुष बिना विकार उत्पन्न किए परम शांति को प्राप्त होता है, कामनाओं को चाहने वाला नहीं। जो मनुष्य सभी कामनाओं का त्याग कर मिथ्या अहंकार, वासना और ममता रहित होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। कोई भी पुरुष किसी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश हुए सभी मनुष्यों से कर्म करवा लिया जाता है। जो मूर्ख पुरुष कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के भोगों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू नियत किए हुए श्रेष्ठ कर्म कर, क्योंकि कर्म के न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अतः कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। जो मनुष्य इस संसार में प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रिय भोगों में लिप्त पापमय जीवन बिताने वाला व्यर्थ ही जीता है। किंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद का अनुभव करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होने वाला हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। कर्मयोगी महापुरुष का स्वार्थ हेतु कर्म करने का न तो कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म न करने का कोई कारण। वे सभी प्राणियों में किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रखते। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर सदैव कर्तव्य कर्म का आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जैसे अज्ञानी जन कर्म फल में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करें। सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकारी और अज्ञानी मनुष्य मैं ही करता हूँ ऐसा मान लेता है। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए अज्ञानी पुरुष गुण और कर्म में आसक्त रहते हैं। न समझने वाले अज्ञानी व मंद बुद्धि पुरुषों को ज्ञानवान पुरुष विचलित न करे। तो अपने चित्त को स्वयं में लगाकर संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में अर्पण कर कामना, अहंकार और संताप रहित होकर युद्ध कर। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस मत का सदैव अनुसरण करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग मेरे इस मत का पालन नहीं करते, ऐसे मूढ़ चित्त वालों को तुम नष्ट ही समझो। हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस कामरूप महान पापी को नष्ट करो। कर्मेंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है तथा मन से अधिक श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी उच्च आत्मा है। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता रहा हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर
फिर जन्म न लेकर मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त मेरे आश्रय में आकर मुझ में विलीन होकर तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जिसके सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से तप गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उस पर निर्भर न रहकर सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता। जिसने मन और बुद्धि को वश में कर लिया है तथा सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जिस मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहता हो, जो ईर्ष्या और द्वंद्वों से मुक्त रहकर सफलता और असफलता में संभाव रहे, वह कर्म करते हुए भी उसमें नहीं बदता। जिस पुरुष के मन से लगाव सदा मिट गया है और वह मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए इस प्रकार का कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलय हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण ही ब्रह्म है, यज्ञ में प्रयोग किया हुआ द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है, ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई हो, उसके द्वारा प्राप्त फल भी ब्रह्म ही है। कुछ योगी यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं। कुछ योगी जन सुनने आदि क्रियाओं और इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में त्याग देते हैं, परंतु अन्य लोग शब्द आदि इंद्रिय विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में त्याग देते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग की अग्नि में त्याग किया करते हैं। कुछ साधक द्रव्य रूपी यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ और योग रूपी यज्ञ करने वाले होते हैं और कुछ अन्य कठिन व्रत तथा स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कई योगी जन अपान वायु अर्थात बाहर जाने वाली सांस में प्राण वायु अर्थात अंदर आने वाली सांस को अर्पित करते हुए तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। कई प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम करने वाले होते हैं। अन्य कितने ही योगी नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में अर्पित किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे अर्जुन, त्याग और अर्पण से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता, तो फिर परलोक कैसे मिलेगा। ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से है। इन सबको कर्मों से उत्पन्न हुआ जान। इस प्रकार यज्ञ करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सब प्रकार के ईंधनों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाले कोई दूसरा साधन नहीं है। जो योग में भली भांति निपुण हो गया है, वह उस तत्व को ज्ञान को स्वयं अपने आप में पा लेता है। श्रद्धावान, तत्पर और जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, वह पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी, श्रद्धाहीन और संशय युक्त मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशयी पुरुषों के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है। हे अर्जुन, जिसने योग द्वारा कर्मों को त्याग दिया हो, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हों, ऐसे आत्मान पुरुष को कर्म नहीं बांध पाते। हे अर्जुन, तू अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। श्री भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है
और न ही कर्मफल की आकांक्षा करता है। ऐसा पुरुष सदा सन्यासी है, समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।